अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं खाना खाने का सुन्नत तरीका। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, खाना खाने से पहले दोनों हाथ गट्टों तक धो ले और कुल्ली कर ले। खाना खाने बैठे तो दस्तरखान बिछाकर बैठे। खाना खाने की अजीम सुन्नत यह है कि जब भूख लगे तभी खाए। सीधा घुटना खड़ा करके और उल्टा पैर बिछाकर उस पर बैठे। खाना खाने से पहले नियत कर ले कि अल्लाह की इबादत में ताकत खर्च करने के लिए खा रहा हूँ। खाना खाते वक्त किसी गरीब को भी याद कर ले। बिस्मिल्लाहि व अला बारिक तिला पढ़ के खाना शुरू करे और सीधे हाथ से खाए। जो या वाजिदू हर निवाला खाते वक्त पड़ेगा तो ये निवाला उसके पेट में नूर होगा। खाना खाते वक्त जो लुकमा दस्तरख्वान पर गिर जाए उसे उठाकर खा ले। 3 उंगली से खाना सुन्नत है। जब कुछ भूख रह जाए तो खाना छोड़ दे। खाने में चम्मच या कांटा इस्तेमाल ना करे, बल्कि अपने हाथ से खाए। खड़े होकर या कुर्सी पर बैठकर खाना ना खाए, बल्कि ज़मीन पर बैठकर खाए। खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिए, बल्कि बीच में या शुरू में पी ले। अपने बर्तन में खाना ना छोड़े, उसे पूरा साफ़ करे। खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बिल्लज़ी अतअमन व सकना वजअलन मिनल मुस्लिमीन पढ़े। अगर इस तरह आका के तरीके पर खाना खाएंगे तो हमारा खाना भी इबादत बनेगा। खुद भी अमल करे, घर वालों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं गर्म खाना खाना कैसा है। गर्म खाना खाने के बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे थे कि इतने में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाने का एक प्याला लाया गया जिससे भाप उठ रही थी। इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मजमे में बैठे तमाम लोगों से इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने हमें आग खाने का हुक्म नहीं फरमाया। इसी तरह हज़रत अनस से रिवायत है कि हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गरम खाना खाने से मना फरमाया है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि खाना ठंडा करके खाओ, क्योंकि ठंडे खाने में बरकत है और गरम खाने में बरकत नहीं होती। इसी तरह हज़रत अस्मा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में गरम खाना लाया जाता है तो आप उससे उस वक्त तक रखते थे जब तक कि उसका जोश ख़त्म ना हो जाता। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सर्द खाना खाने में बरकत है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मकड़ी को मारना कैसा है। दोस्तों, इस्लाम में मकड़ी को मारना गलत नहीं, यानी मकड़ी को मार सकते हैं, और अगर कोई मकड़ी से कोई जहर नहीं, नुकसान नहीं, तो उसे ना मारा जाए। और अगर मकड़ी से किसी किस्म का नुकसान है या फिर घर में गंदगी हो रखी है तो फिर उसको मार भी सकते हैं। खजाइनुल उस्मान सफ़ा नंबर 742 पर है, मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा से मरवी है कि आप हज़रत अली ने फरमाया, अपने घरों से मकड़ी के जाले दूर करो, ये नादारी यानी तंगदस्ती का बाइस होते हैं। तो दोस्तों, मकड़ी के जालों को साफ़ करना चाहिए, बल्कि उलमाए किराम ने इरशाद फरमाया है कि घर में मकड़ी का जाला होना यह तंगदस्ती होने की निशानी है। बाज़ लोग यह लिखते हैं कि जब नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गारे सूर में पनाह ली तो एक मकड़ी ने जाला बुन दिया था जिस पर कुफ़ारे मक्का ने धोखा खाया था।
तो दोस्तों यह बात बिल्कुल सच है, लेकिन हर चीज़ का इस तरह की हो जिसका घर में होना भी ज़रूरी नहीं है उसको खैरो बरकत का सबब माना जाए, यह भी ज़रूरी नहीं है। बाज़ चीज़ें ऐसी होती है जिनसे सफाई नहीं होती, तो सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है और उलमाओं ने तो इसे तंगदस्ती की निशानी में से गिना है। लिहाजा मकड़ी के जालों को उतार देना चाहिए और मकड़ी को मार देना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों अब हम आपको एक ऐसे नौजवान का वाकया सुनाते हैं कि जिसे मौलवी साहब की बीवी से प्यार हो गया। इसके बाद काले जादू की 11 निशानियां और उसका इलाज कुरान पाक से बताएंगे। एक औरत पर एक शख्स आशिक हो गया। एक दिन उसने हिम्मत करके उस औरत को खत लिखा और अपने इश्क का इजहार किया और उससे मिलने का वक्त मांगा। वो औरत एक शरीफ खानदान से ताल्लुक़ रखती थी और शादीशुदा थी। उसने जब वो खत पढ़ा तो उसने अपने शोहर को बताया। शोहर भी बड़ा नेक मस्जिद का इमाम था। शोहर ने कहा कि तुम भी एक चिट्ठी लिखकर भेज दो और लिखो कि फ़लाँ मस्जिद के इमाम के पीछे 40 दिन नमाज पढ़ो, उसके बाद फिर देखा जाएगा। लड़के ने सोचा अच्छा ठीक है, कोई तो रास्ता निकल रहा है, तो उसने उस मस्जिद के इमाम के पीछे नमाज पढ़ना शुरू किया जिस मस्जिद में उस औरत का शोहर इमाम था। जो दिन गुजरते गए तो नमाज की बरकत से उस लड़के का दिल बदलने लगा और जब 40 दिन पूरे हुए तो इस लड़के ने अपने आप ही उस औरत को पैगाम पहुंचाया कि ऐ औरत, नमाज की बरकत से मेरी आंखें खुल गई है। मैं बुराई के ख्वाब देखा करता था, हराम के ख्वाब देखा करता था। अब अल्लाह का शुक्र है कि मुझे तेरी मोहब्बत से छुटकारा मिल गया और मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत दाखिल हो गई। प्यारे दोस्तों, नमाज कायम करो, बेशक नमाज बुराइयों से बचाती है। दोस्तों अब हम आपको काले जादू की 11 निशानियां बताएंगे और कुरान से उसका इलाज भी बताते हैं। नंबर 1, भीड़ से दूर भागना और अकेले में रहना पसंद करना। नंबर 2, कुछ भी करने का दिल ना होना। नंबर 3, चेहरे से नूर और चमक गायब हो जाना और चेहरे का रंग काला पड़ जाना। नंबर 4, आँखों के इर्द गिर्द काले घेरों का आना और आँखों का बड़ा हो जाना। नंबर 5, घर से बाहर जाते ही सर पर कौवे मंडराना। नंबर 6, कोई अजीब बीमारी लग जाना जिस पर दवा का कोई असर नहीं होता हो। नंबर 7, वज़न का दिन व दिन कम होना यानी दिन व दिन कमज़ोर होना और चेहरा भयानक हो जाना। नंबर 8, काले कुत्ते का भौंकना और हर तरह से हार का सामना करना पड़ता है। नंबर 9, अकेले खुद से बातें करना और पेशाब में बदबू आना, बहुत ज़्यादा बदबू आना। नंबर 10, कमाई के सारे रास्ते बंद हो जाना। नंबर 11, जिस इंसान पर काला जादू होता है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो दोस्तों ये तो थी काले जादू की निशानियाँ। अगर आपके अंदर में निशानियाँ हैं तो आप समझ जाए कि आप पर काला जादू किया गया है। तो ये थी निशानियाँ। अब हम आपको इसका इलाज बताएंगे। अगर किसी पर काला जादू हो गया है तो वो ये अमल को कर ले। अमल इस तरह करना है कि फजर की नमाज के बाद 21 मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ और 21 मरतबा सूरह फलक और 21 मरतबा सूरह नास को पढ़कर यानी ये सब पढ़कर दम कर ले एक पानी के प्याले में और वो पानी मरीज को पिलाए। दिन में 3 मरतबा पिलाए। 3 दिन तक यह अमल करे, इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर से काला जादू ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया आज का वीडियो।